सफलता का एक बहुत ही प्रमुख मंत्र है व्यर्थ के विवादों से खुद को बचाना। जी हाँ, जीवन में हमें बहुत से लोगों का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमें कुछ अच्छे लोग मिलते हैं और कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग भी मिलते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कैसे हैंडल कर पाते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन लोग आपके लिए सही हैं और कौन लोग गलत। व्यर्थ के विवादों को कभी भी महत्व ना दें, क्योंकि आपके जीवन के लिए घातक साबित हो सकते हैं और आप अपने मुख्य लक्ष्य से भी बहुत दूर जा सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि फालतू की बातों से कोसों दूर रहें। नेगेटिव एनर्जीज को अपने आसपास भी ना आने दें, क्योंकि हर नकारात्मक विचार आपके व्यक्तित्व को नष्ट कर सकता है। अपने काम से काम रखें, पॉजिटिव लोगों को अपनाएं, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें और सक्सेसफुल हो जाएं। सफलता के लिए बेहद जरूरी है विचारों में नयापन लाना, क्योंकि जब हम एक जैसी दिशा में सोचने लगते हैं तो विचारों में नयापन नहीं आ पाता। इसीलिए सबसे आवश्यक बात यह है कि आप अपने या अन्य के जीवन को किस नजरिए से देखते हैं। पुरानी सोच को लेकर आप कभी भी नई चीजों को अपनाने में सरल महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है सोच में परिवर्तन लाया जाए। नए विचार नई क्रांति को जन्म देते हैं। नए विचार नई योजनाएं सफलता की धुरी होते हैं। और आधुनिक समय में जहां नई तकनीक नई प्रणालियां सामने आ रही है, अगर इस समय में हम पुरानी सोच को महत्व देंगे तो आप अपने जीवन को नियम और कानूनों में बंधा हुआ पाएंगे। इसीलिए आवश्यक है कि समय और जरूरत के अनुसार स्वयं को ढालें और विचारों में नयापन रखें। रहा हूं और सफलता का एक बहुत ही खास मंत्र है परिश्रम। जी हाँ, परिश्रम ही सब कुछ है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसी के हिसाब की मेहनत करनी पड़ती है, वरना सफलता पास होते हुए भी नहीं मिल पाती। जिस भी काम की शुरुआत करें उसी में अपना 100% देने की कोशिश करें और अंत तक लगे रहें। यकीनन सफलता आपके कदम चूमेगी। कुछ लोग लक्ष्य तो बड़ा रखते हैं लेकिन उसके हिसाब की मेहनत नहीं करते, जिसकी वजह से असफलता का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि लक्ष्य के अनुसार मेहनत भी की जाए ताकि काम अच्छे से हो और सफलता प्राप्त हो। सफलता एक बहुत ही प्रमुख मंत्र है असफलता का सामना करना। असफलता वैसे तो किसी काम के सफल नहीं हो पाने की परिभाषा है, जिसका मतलब यह है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। लेकिन असफलता किसी कार्य को और अच्छे तरीके से करने की प्रेरणा भी देता है, जिसके कारण काम को और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ ही जीवन में आगे बढ़े। असफल होने का यह अर्थ नहीं कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं और आप दोबारा प्रयास नहीं करें, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि आप उसी काम को बार बार लगातार करते जाएं। आप अपने असफल होने के कारणों की लिस्ट बनाएं, फिर उन सभी कारणों का निराकरण कैसे होगा वह भी लिखें। यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई कारक है जो आपको सफल नहीं होने देगा, तब हो सकता है कि आपको अपने लक्ष्य को बदलना पड़े। बार बार असफल होने से आप कहीं अपना वक्त तो बर्बाद नहीं कर रहे, इस पर भी सोचने की जरूरत है। तो बस सकारात्मक सोच रखिए और संतुलित तरीके से विचार कीजिए। यदि आपके प्रयास में कमी थी तो और एफर्ट डालिए, सफलता जरूर मिलेगी। है टाइम मैनेजमेंट, समय का नियोजन। जी हाँ, किसी भी आवश्यक कार्य को आखिरी मिनट में करने से बचें, क्योंकि यह आपको बेकार तनाव देता है और आप में गलतियों और लापरवाही को बढ़ावा देने की आदत पैदा करता है। समय को सुनियोजित करें ताकि आपके पास अपने कार्यों के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो। इसके लिए आप किसी पेपर या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा अपने सप्ताह, महीनों, वर्ष तक को चार्ट के जरिए नियोजित करके तरीके से आप काम कर सकेंगे। आप अपने स्मार्टफोन में रिमाइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और कार्य को सही समय पर समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने सभी चीजों की तालिका बनाएं और सभी कार्यों का विश्लेषण करें। ये आदतें आपको व्यवस्थित और अग्रसर करती है।